हेलो एवरीवन। हम लोग जो है ना डिस्कस कर रहे थे क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। तो देखो, पहले ही मैंने बताया है कि क्रिस्टल में किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वह एक रेगुलर ऑर्डर में होता है और वह 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो हम लोग जो अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं वह 3D में कंसीडर करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके पहले जो है मैंने 1D और 2D अरेंजमेंट को डिस्कस किया है। तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो है ना हम लोग 2 केस देखे थे। पहला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो उसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन 3D में। तो ये जो क्लोज पैकिंग होता है ना 3 डायमेंशन में, वह भी 2 तरीका पॉसिबल होता है। पहला तरीका क्या है कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। कि 3D में हम लोग क्लोज पैकिंग करेंगे कैसे, तो 2D में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्फीयर था उससे। तो इसके पहले जो है आपको उस वीडियो को देखना होगा जहां मैंने 2D अरेंजमेंट को डिस्कस किया है। तो जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट था ना स्फीयर्स का, जिसमें से स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट हो रहा था, तो उससे जो है हम लोग यहाँ 3D अरेंजमेंट करेंगे। तो कैसे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से अरेंज करेंगे 3D में, इसी को जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैंने क्या बताया था कि उसमें जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट होता है ना, तो जैसे मान लो कि ये एक लेयर हुआ स्फीयर का, तो दूसरा लेयर जस्ट इसके ऊपर होता है, तीसरा लेयर फिर इसके ऊपर होता है। सारे लेयर्स का अरेंजमेंट एक ही जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। तो उसी के थ्रू जो है ना हम लोग अब डिस्कस करेंगे 3D अरेंजमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो है एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2D में बतलाया था मैंने, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो 2D अरेंजमेंट जो है किस तरह का मैंने बतलाया था। सबसे पहले कोई एक लेयर का स्फीयर बना लो। इस तरह के बहुत सारे स्फीयर्स आपस में अरेंज रहते हैं। ऐसे एक के जस्ट नीचे दूसरा स्फीयर होगा। सारे लेयर्स एक जैसे होते हैं। फिर अगला लेयर हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। सारे स्फीयर्स को कोशिश करेंगे कि एक जैसा रहे साइज में। ऐसा कि जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन का। इसमें से जो है ना देखो, एक के ऊपर 10 दूसरा स्फीयर है, इस तरह का अरेंजमेंट एक जैसा है, जिसको हम लोग पूरे को जो है मान लें लेयर ए। अब अगला लेयर जो इसमें बनेगा ना जस्ट इसके ऊपर, जैसे पूरा लेयर है तो अगला लेयर फिर इसके ऊपर हम लोग को बनाना है, फिर इसके ऊपर लेयर बनेगा। तो उसको 3D में हम लोग कैसे शो करेंगे उसी को भी देखते हैं। तो देखो अगला लेयर इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एक लेयर हुआ, अगला लेयर के लिए क्या करना है कि इस स्फीयर का आधा पोर्शन और इसका आधा पोर्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे और ऐसे इसको सर्कुलर जो है मिला देना है। तो बस फिर इसका हाफ पोर्शन लेंगे और फिर इसको इसका हाफ से मिलाएंगे। वैसे ही फिर इसका हाफ लेंगे, ऐसा। फिर इसका हाफ यहां से लेना है और फिर इसके हाफ में मिलाना है। लास्ट में जो बनाओगे तो देखो इधर से इसका हाफ और फिर यहां से इसका हाफ, इसको ऐसे मिलाना है। मतलब इसको ऐसे राउंड करके जो है अच्छे से हम लोग यहां मिलाएंगे। फिर वैसे ही इसका हाफ को इसके हाफ से मिलाएंगे, ऐसा। फिर इसको ऐसे मिलाना है आधा पोर्शन। देखो इसका मतलब समझना क्या है कि इस स्फीयर के जस्ट पीछे है ये वाला स्फीयर, इसके जस्ट पीछे है ये स्फीयर, इसके जस्ट पीछे ही, इसके पीछे ही, इसके पीछे ही, इसके पीछे ही और इसके पीछे ही। डॉटेड से दिखा रहे हैं मतलब कि पीछे साइड वाला स्फीयर हुआ। तो ये एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ। ऐसे ही अगला लेयर बनाएंगे, फिर से ऐसे ही करना है। इसका हम लोग हाफ लेंगे और उसको जो है मिलाएंगे इसके हाफ में। फिर यहाँ इसका हाफ लेंगे और इसको मिलाएंगे इसके हाफ में। फिर यहाँ इसका हाफ लेना है और इसको मिलाना है इसके हाफ में। और फिर वैसे इसका हाफ यहाँ से लेकर के जो है इसको मिलाना है इसका हाफ यहाँ, कॉर्नर वाला ध्यान रखना है। फिर इसका हाफ लेकर के मिलाओ इसके हाफ में।
ऐसा मतलब यहाँ का आधा फिर इसका आधा, वैसे ही फिर इसका आधा लेकर के इसके आधा में मिलाएंगे, फिर इसका आधा लेकर के इसका। तो ये अगला लेयर का मतलब इसके पीछे ई स्फीयर है, फिर इसके पीछे ई वाला स्फीयर है। वैसे ही अगला लेयर बनाना चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग कि ले लो इसका आधा और फिर इसका आधा, ऐसे ही इसका हाफ और इसका हाफ, फिर इसका हाफ और इसका हाफ, वैसे इसका इधर से हाफ लेकर के जो है मिला देंगे हम लोग इस तरफ, देखो ऐसा, फिर इसका हाफ और इसका हाफ, ऐसे ही करके इसको मिलाते जाना है। इस तरह से जितना लेयर हम लोग चाहे उतना बना सकते हैं। तो देखो इसको जो है मैंने कंसीडर किया था लेयर ए, तो क्या बताया कि जैसे एक लेयर है इसके जस्ट ऊपर दूसरा लेयर है, मतलब एक स्फीयर दूसरे को टच करेगा, मतलब सारे लेयर का एलिमेंट एक ही जैसा होता है। तो यदि इसको लेयर ए माने तो ये भी ए होगा, दिस वन इज आल्सो ए एंड दिस वन इज आल्सो ए। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट ऐसा। तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का लेयर था 2D का, उसका एक लेयर ड्रॉ किया और इसी एक लेयर के बाद अगला लेयर बनते गया, जिसको डॉटेड लाइन से हम लोगों ने शो किया है, और इस तरह से जो है 3D अरेंजमेंट इसका होगा। अब देखो जरा इसमें ध्यान देना है, इस लेयर के मतलब ई जो लेयर है इसके पीछे ई वाला लेयर होगा, इसके जस्ट पीछे ई लेयर है और इसके जस्ट पीछे ई वाला लेयर है। तो कोई भी स्फीयर को हम लोग यहां से लेते हैं, तो देखो क्या बताया था मैंने कि इस स्फीयर के पीछे ई वाला स्फीयर, इसके पीछे ई वाला स्फीयर, इसके पीछे ई स्फीयर, इसके पीछे ई, इसके पीछे ई। वैसे ही ई वाला स्फीयर के पीछे भी कोई स्फीयर यहां होगा जिसको दिखाया नहीं गया है, लेकिन बाकी लेयर के एलिमेंट से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वह किस प्रकार का है। तो इसके पीछे जैसे ई स्फीयर है, इसके पीछे ई है, इसके पीछे ई है, वैसे इसको जो नेक्स्ट लेयर है ना उसका 4 स्फीयर हम लोगों ने कंसीडर किया है। देखो ये 4 स्फीयर, अब इसके सामने वाला इसको मिला दोगे यदि यहां से, तो मिलाने के बाद देखो एक स्क्वायर के जैसा बनेगा, ऐसा एक स्क्वायर बनेगा यहां से, देखो इस तरह का स्क्वायर बनेगा। और फिर सामने वाला जो 4 स्फीयर है उसका सेंटर कंसीडर करो, 1 2 3 4, इसको भी मिला दो तो यहां से भी एक स्क्वायर बनेगा, ऐसा 2 स्क्वायर बना, दोनों स्क्वायर को आपस में कनेक्ट कर दो ऐसा, तो देखो एक क्यूब बन जाएगा, ये देखो एक क्यूब बन गया। और जो क्यूब बना है ना, क्यूब का जो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे देखो इसका पार्टिकल है, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होगा इस तरह का। ई वाला कोना में ये पार्टिकल है, इस कॉर्नर में ये पार्टिकल है, ई वाला कोना में ये पार्टिकल है, और यहाँ भी एक पार्टिकल है पीछे का लेयर में जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पार्टिकल है। वैसे ही सामने का 4 कॉर्नर, तो ई वाला कॉर्नर में देखो ये पार्टिकल है, इस कॉर्नर में ये वाला पार्टिकल है, इस कॉर्नर में ये वाला पार्टिकल है, और इस कॉर्नर में ये पार्टिकल है। तो 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है, और अरेंजमेंट होने के बाद एक क्यूब बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अब चूंकि पार्टिकल्स यहां केवल कॉर्नर्स के हैं, क्यूबिक अरेंजमेंट इसको हम लोग बोलेंगे। अब क्यूबिक अरेंजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, और फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, तो वह डिपेंड करेगा पार्टिकल के पोजीशन पे। लेकिन फिलहाल इस फिगर से यदि हम लोग यहां से जानना चाहें, तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्यूबिक अरेंजमेंट होता है ना 3 डायमेंशन का, वह कैसे बनता है, तो 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट होता है उसके द्वारा, कि उसमें जो एक लेयर का स्फीयर होता है उसके जस्ट ऊपर दूसरा लेयर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, मतलब सारे लेयर्स का अरेंजमेंट इसमें आइडेंटिकल होता है, और तब जाकर के जो है क्यूबिक अरेंजमेंट बनता है 3D में। क्योंकि सारे लेयर्स एक टाइप के हैं, इसलिए इसको हम लोग ए टाइप का अरेंजमेंट बोल सकते हैं। अब मान लो कि यदि यहां इसके जो क्यूब बना है ना, तो क्यूब का 8 कॉर्नर में तो 8 पार्टिकल आ गया है। अब यदि इस क्यूब का बॉडी सेंटर में कोई पार्टिकल है, मतलब वह बीसीसी अरेंजमेंट टाइप का हो जाए, तो वह बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल इस 8 कॉर्नर के पार्टिकल को टच करेगा। मतलब इमेजिन करो ना एक बॉक्स, इसको तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है
एक बॉक्स है, वो बॉक्स का आठों कोना में 8 बॉल को रख दो और एक बॉल को उस बॉक्स का जस्ट बीचों बीच रखो। तो जो बीच वाला बॉल है ना वो आठों कॉर्नर वाले बॉल को टच करेगा। और इसके पहले कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म मैंने डिस्कस किया है कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर स्फीयर और कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इस केस में यदि कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर में है तो वह 8 कॉर्नर पार्टिकल्स को टच करेगा, इसलिए यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह कितना के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बोलेंगे 8 कि जब क्यूबिक अरेंजमेंट हो, क्यूबिक में जब पार्टिकल बॉडी सेंटर में हो उस केस में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह कितना के बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो यह पहला तरीका था 3D अरेंजमेंट का, जिसमें हम लोगों ने क्यूबिक अरेंजमेंट देखा यह कैसे बना था। तो जो 2D अरेंजमेंट था स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, उससे जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट किए इसको। अब इसका दूसरा टाइप हम लोग जो है कंसीडर करेंगे। तो अब देखो जो दूसरा टाइप का अरेंजमेंट है ना, क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोग 2 डायमेंशन में करते थे ना, उससे अब हम लोग को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाना है। तो 2D का दो टाइप का अरेंजमेंट मैंने बताया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3D अरेंजमेंट मैंने किया अभी उसको हम लोग बोल रहे थे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और जो दूसरा इसमें आया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से बनेगा, तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट होता है, सो देखो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा ना कि 2D में जो हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते थे उसको बनाना होगा। तो देखो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होता था। तो सबसे पहले इसमें स्फीयर बनाओ, इस तरह का थोड़ा बड़ा स्फीयर हम लोग कंसीडर करेंगे। ये हुआ एक लेयर। इसके बाद इसमें दूसरा लेयर में मैंने क्या बताया था कि जो अगला लेयर का स्फीयर होता है ना, जस्ट इसके नीचे नहीं बल्कि दो स्फीयर के बीच जो खाली जगह है जिसको डिप्रेशन हम लोग बोलते हैं, तो अगले लेयर का स्फीयर को हम लोग को यही रखना है, ऐसा टच करे सबको वैसे। फिर अगला स्फीयर को यहां रखेंगे हम लोग इस तरह का, फिर अगला स्फीयर को यहां रखेंगे, फिर अगला स्फीयर यहां, ऐसे। फिर जब नेक्स्ट लेयर का स्फीयर बनेगा तो ये हो जाएगा पहले वाला के जैसा, मतलब फिर यहां इसको ऐसे डिक्रेशन में रखते जाओ इस तरह से। और एक स्फीयर और इधर भी हम लोग बना सकते हैं इसमें, ऐसा। फिर अगला लेयर बनाओगे तो इसके जैसा बनेगा, इस तरह का एलिमेंट दिखा सकते हैं हम लोग। इसको टच करवाना है अच्छे से। फिर अगला लेयर का स्फीयर को यहां रखो, और फिर एक स्फीयर को हम लोग यहां रखें, ऐसा। मतलब यदि इसको हम लोग मान लें लेयर ए, तो इसका एलिमेंट दूसरे जगह जिसको मानेंगे बी, फिर पहले वाला के जैसा जिसको मानेंगे ए, और फिर इसके जैसा जिसको मानेंगे बी। अल्टरनेट ऑर्डर ए बी टाइप का एलिमेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो इस टाइप का यदि एलिमेंट हम लोग किया स्फीयर का, तो बहुत सारा खाली जगह बच जा रहा है। तो ये सब खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। देखो ये सब जो खाली जगह यहाँ बच रहा है ना, ये सब को हम लोग बोलते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। वॉइड जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, ऐसा वैकेंट स्पेस को। अब इसमें जो इंटरस्टिशियल साइट या जो वॉइड बन रहा है ना, वह दो तरह का बन रहा है। एक देखो इस सामने में ऐसे बन रहा है और दूसरा यहाँ। तो इसको मान लो ए मार्क कर देते हैं लोग, ए, इसको ही बोलते हैं ए। तो फिर ई जो लेयर बना इसको हम लोग बी मार्क करते हैं। देखो ई वाला पॉइंट को बी मार्क, ऐसा। फिर से वैसे ही चलेंगे तो इसको ए मानो, और फिर से इसको यदि लिखना हो तो इसको फिर से बी कंसीडर करो, ऐसा।
तो ई जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है, जिसमें से हम लोगों ने एक लेयर बनाया है। अब क्या करना है कि इसके ऊपर अगला लेयर को रखना है। ये मान लो कि ऐसा एक लेयर बना, इसके ऊपर अब दूसरा लेयर रखना है। तो दूसरे लेयर का स्फीयर्स कहां होगा? इसके पहले तो मैंने क्यूबिक एलिमेंट बतलाया 3D में, जो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बन रहा था। तो उसमें मैंने बताया था कि एक लेयर का स्फीयर है, इसके जस्ट ऊपर दूसरा लेयर, फिर इसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके मापते जाना है। लेकिन यहाँ जो है तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो अगला लेयर का स्फीयर बनेगा तो उस स्फीयर को या तो आप इस वॉइड ए पर रख सकते हो या तो वॉइड बी पर, दोनों जगह रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सारे स्फीयर को या तो ऐसे ए पर रखते जाओ, ए को ढकते जाओ सब जगह, या फिर सारे स्फीयर को बी से ढकते जाओ, ऐसे इस तरह से। तो जो सेकेंड लेयर का स्फीयर इसमें आएगा वह स्फीयर को हम लोग आइदर वॉइड ए पर रख सकते हैं या फिर वॉइड बी पर रख सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ये तो 2D का था, 3D में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे लेयर को अलग से कंसीडर करेंगे। तो देखो जो अगला लेयर का स्फीयर है उसको क्या बोलेगा कि या तो ए के ऊपर रखेंगे या तो बी के, दोनों में से कहीं एक ही जगह रखना है, दोनों जगह हम लोग नहीं प्लेस कर सकते हैं। इस केस में भी हम इसको बी के ऊपर रखते हैं। तो बी के उस पर कैसे रखेंगे जरा देखो। देखो ऐसे बी को ढक देना, फिर एक स्फीयर है तो फिर यहां इस बी को ढकेंगे, फिर एक स्फीयर और बनाओ, ऐसे बी के ऊपर सारे स्फीयर को रखना है ऐसा। फिर देखो यहां तो इस बार इस बी को ढकना है ऐसा, फिर इस बार इस बी को ढकना है। ध्यान रहे कि सारे स्फीयर एक दूसरे को टच करना चाहिए। फिर इस बार इस बी को ढकना है ऐसा। इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो ई वाला लेयर हुआ ए लेयर। इसके बाद जो दूसरा ब्लू वाला से बनाया डॉटेड लाइन से, इसको मान लो बी लेयर ऐसा। अब इसके ऊपर तीसरा लेयर बनेगा, तो तीसरा लेयर का भी अलग अलग कंडीशन होगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। अब यहां तक में क्या देखना है, सो देखो कि जो दो टाइप का खाली जगह था ना, ए और बी, तो ए जहां जैसे था वो तो वैसे ही रह गया, और बी के ऊपर हम लोग स्फीयर को अरेंज किए। अब जब बी के ऊपर स्फीयर को अरेंज किए तो ऐसा करने के बाद देखोगे एक नया टाइप का भी वॉइड बन रहा है। कि जो नया टाइप का वॉइड बन रहा है, देखो ये जगह है, देखो ई सब वॉइड, ये नया टाइप का वॉइड क्रिएट हुआ, यहां देखो ऐसा। तो ये सब जो नया टाइप का वॉइड हुआ ना, इसको मान लो सी ऐसा। तो ए और बी ये दोनों वॉइड पहले से था, और एक नया वॉइड यहां क्रिएट हुआ, उस वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, सी। अब हम लोग को यहां से जो है कंसीडर करना है इस दोनों वॉइड को, ए और सी को, क्योंकि बी तो ऑलरेडी पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया, उसके ऊपर पार्टिकल आ गया है। तो इस ए और सी का अब क्या नेचर है, जरा हम लोग उसको देखेंगे। तो देखो सी, ई दोनों जगह हुआ सी, और देखो ई सब जो स्फीयर है वो है ए। तो इस ए और सी का एलिमेंट कैसे है, जरा उसको हम लोग अब कंसीडर करते हैं। तो यहां वाला इस सी वाले को देखो, तो ये जो व्हाइट सी है इसमें देखो, गौर से देखोगे कि जो ए का स्फीयर है ये पूरा ब्लैक वाला जो सर्कल किया हुआ है ई है, और इसके ऊपर ऐसा डॉटेड लाइन वाला 3 है, मतलब इसको अलग से हम दिखा रहे हैं। देखो एक ही ब्लैक वाला हुआ, और इसके ऊपर जो है ऐसा 3 स्फीयर बना हुआ है ऐसा। एक स्फीयर में इस तरह का है, और यहां बीच में एक वॉइड बना है सी ऐसा। ई जो है बना हुआ है यहां पे सी। तो यहां ये जो वॉइड सी है ना, यह कितने स्फीयर से घिरा हुआ है, 4 स्फीयर से। एक स्फीयर ये ब्लैक वाला, इसके ऊपर ये 3 स्फीयर है। तो यहां ये जो वॉइड सी है टोटल 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, और इस वॉइड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा। तो इस सी का बात हुआ। अब वैसे ही यदि स्फीयर ए वाला वॉइड को कंसीडर करोगे, इस वॉइड ए को देखो ये कैसे है। तो ए वाला वॉइड को देखोगे तो इसमें क्या है कि 1 2 3, ये ब्लैक वाला 3 स्फीयर है,
और इसके ऊपर फिर 3 ब्लू वाला है, एक ही 2 और एक 3। इसको भी अलग से मैं दिखाता हूं। ऐसे देखो यहां इस स्फीयर, इसको ए को कंसीडर करते हैं। इसमें 3 स्फीयर जो है फर्स्ट लेयर का ऐसा, और इसके ऊपर फिर 3 स्फीयर है ब्लू वाला। ये ब्लू वाला 3 स्फीयर कैसे शुरू है, और एक स्फीयर इसमें ऐसा, और यहां पे है ए। इसको देखो यहां जो ये है, इसी फिगर को यहां काट करके अलग से बनाया है। तो यहां ये जो पॉइंट हुआ ना ए, जो खाली जगह है वह टोटल 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, और इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा। तो क्या हुआ कि जब हम लोग 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट करते हैं हेक्सागोनल लेयर का, तो उसके इसमें 2 प्रकार का खाली जगह बनता है, ए और सी। बी तो चूंकि बी के ऊपर हम लोगों ने पार्टिकल्स को प्लेस कर दिया है, तो ये ए और सी बना। तो ये जो सी वॉइड है या 4 स्फीयर से घिरा हुआ रहता है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और यहाँ या 6 स्फीयर से घिरा हुआ, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। या जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है ना, वह नंबर ऑफ स्फीयर्स के आधार पे नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि टेट्रा मतलब 4 होता है तो 4 स्फीयर से घिरा हुआ इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टा मतलब 8 होता है तो यहाँ तो 8 स्फीयर होना चाहिए, लेकिन 6 ही स्फीयर है, इसके बावजूद ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। तो नहीं, स्फीयर के आधार पे यहाँ वॉइड का नाम नहीं है, बल्कि जो वॉइड क्रिएट होता है उस वॉइड का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, तो उस वॉइड का अरेंजमेंट के आधार पे इसका नाम पड़ा है। मतलब यहाँ जो वॉइड बनेगा ना, इसका अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल के जैसा होता है, ऑक्टाहेड्रोन की तरह होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यहाँ जो है टेट्राहेड्रोन के जैसा एलिमेंट है, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी ऑक्टाहेड्रोन और टेट्राहेड्रोन के बारे में काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ भी इसको डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। तो फिलहाल यहाँ से ही समझना है कि जब हम लोगों ने 2 लेयर बनाया, ए लेयर और बी लेयर, तो ऐसा करने के बाद 2 खाली जगह मिला, सी और ए। सी जो कि 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, और ए जो कि ऐसा 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसीडर करेंगे।